जय श्री राधा रमण। भगवान श्री हरि कृष्ण को एकादशी तिथि परम प्रिय है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है वह परम भगवान श्री हरि विष्णु का प्राणों से भी अधिक प्रिय बन जाता है। एकादशी तिथि इतनी शुभ है कि वह मनुष्य को इस भौतिक संसार के माया चक्र से तो बाहर निकालती ही है, इसके साथ साथ मनुष्य को सबसे उच्च आध्यात्मिक मार्ग में आगे भी बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए मुक्त भी हो सकता है। और ऐसी ही पावन और अति पवित्र एकादशी है जिसे हम सब मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्षदा एकादशी को वैसे तो कई सारे और नामों से भी जाना जाता है, लेकिन उन सब में जो सबसे अधिक प्रचलित नाम है वो है गीता जयंती। मोक्षदा एकादशी को हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के द्वारा जान लेते हैं कि इस बार एकादशी तिथि कब आने वाली है और इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में एक महान संत हुए जिनका नाम है संत तुकाराम जी। तुकाराम जी महाराज ने एकादशी तिथि के विषय में एक बड़ी ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य को एकादशी तिथि के व्रत का पालन करना, नियमों का पालन करना अच्छा नहीं लगता है, वह मनुष्य जीते जी ही नरक में रहने लायक है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से करता है वह किसी पुण्य पवित्र आत्मा से भी बढ़कर है। उसे दिव्य गोलोक में स्थान प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आती है एक अति पवित्र एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये मोक्षदा एकादशी व्यक्ति के सारे पाप कर्मों का नाश करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस बार ये एकादशी आने वाली है 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहने वाला है प्रातः 5:38 पर और सूर्योदय होगा 7:14 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी कि 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा और पारण का समय रहने वाला है सुबह 7:15 से लेकर 10:39 के बीच में। एकादशी व्रत का पारण ठीक समय पर किया जाना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है, नहीं तो व्यक्ति द्वारा किए गए एकादशी व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक बताए गए निर्धारित समय में ही एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ होगा 10 दिसंबर 2024 की रात में 3:42 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर 2024 की रात में 1:09 पर, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसीलिए इस बार 11 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसीलिए बिना किसी संशय के ये जान लीजिए कि इस बार 11 दिसंबर 2024 के दिन ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। एक बार की बात है, नारद मुनि के द्वारा पूछे जाने पर एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, एकादशी व्रत का पालन करने के लिए तो देवता भी तरसते रहते हैं। यह व्रत श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सबसे उत्तम है। जैसे देवताओं में श्री हरि कृष्ण और देवियों में प्रकृति और वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णवों में शिवजी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी तरह एकादशी तिथि का यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। और इस बार आने वाली ये एकादशी तो वैसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आ रही है और हम सब जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह भगवान विष्णु का प्रिय माह होता है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस आने वाली एकादशी की एक और विशेष बात है और वो ये कि इसी मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोक्ष प्रदान करने वाला भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। कुछ भक्तगण इस एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर यज्ञ का आयोजन भी करते हैं। ये यज्ञ
वहीं उसी स्थान पर किया जाता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती के दिन प्रातःकाल से अगले दिन प्रातःकाल तक भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण भी किया जाता है। ब्रह्म सरोवर में रथ पर सवार और भगवत गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण और अर्जुन की आरती और दीपदान भी किया जाता है। यात्राएं निकाली जाती हैं और पूरे देश भर में भगवत गीता के ऊपर प्रवचन का भी आयोजन किया जाता है। इसी एकादशी तिथि पर ही सारे ब्रह्मांड का सबसे पावन व पवित्र, सबसे महान, सबसे पुराना और दिव्य उपदेश दिया गया था। भगवत गीता का ये उपदेश केवल किसी एक जाति, संप्रदाय या समूह मात्र के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए है। और यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि वह सारे मानव संसार को एक सूत्र में बांधता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन हमें कैसे करना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि कृष्ण की मंगला आरती या फिर उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए और उनके पास बैठकर श्री कृष्ण भगवान के महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन भर उपवास का पालन किया जाता है। आप दिन के किसी भी पहर में अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एकादशी व्रत के दिन आप फल, जूस, दूध, जल या फिर एकादशी के दिन बनने वाला प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इसीलिए दिन में जब भी आपको समय मिले तो जरूर भगवत गीता पढ़िएगा। इसके बाद शाम के समय भगवान के समीप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का भजन व कीर्तन भी करना चाहिए। इस एकादशी के दिन तुलसी पत्र भगवान श्री हरि को जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस साल आने वाली ये मोक्षदा एकादशी सभी भक्तजनों के लिए एक पवित्र और खास मौका है, जिसमें वो अपनी आत्मा को शुद्ध करके सभी भौतिक सुखों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बन सकते हैं और आध्यात्म के मार्ग में और भी आगे बढ़ सकते हैं। एकादशी व्रत में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसीलिए अगले दिन व्रत का पालन करके द्वादशी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। ये दान भोजन, धन या फिर वस्त्र के रूप में भी हो सकता है। इस दिन गाय माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस आने वाली मोक्षदा एकादशी का पूरे विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से पालन किया जाना चाहिए। ऐसा करने से सभी भक्त इस मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो चलिए फिर मार्गशीर्ष माह में आने वाली इस मोक्षदा एकादशी का पालन भगवत गीता के अध्ययन के साथ ही करते हैं। ये मोक्षदा एकादशी परम पावन और मोक्ष प्रदायिनी है, इसीलिए आप सब इसका पालन पूर्ण श्रद्धा भाव से जरूर करिएगा। हम सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमेशा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।